बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले आज सदगुरुवार को जैसे बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आप कितने लकी हो। सारी दुनिया कितना अंधकार में चल रही है, कितना अभिमान भी है, अहंकार भी है। और अब बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। तीसरे नेत्र से देखो कौन सी दुनिया को देख रहे हो, दुनिया कौन सी दुनिया को देख रही है, कितना फर्क है। तो ऐसा कह करके बाबा ने नई दुनिया की थोड़ी सी दिखाई है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसी दुनिया आने वाली है, थोड़ी थोड़ी झलक बाप दिखा रहा है बच्चों को। क्योंकि यूं तो आप बच्चे इसी दुनिया से जाकर के आए हो, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होता है, परंतु दुनिया वाले इन बातों को कुछ जानते नहीं है। नई दुनिया क्या, दुनिया ऐसी चल रही है, चलती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का फर्ज है उनको सही रास्ता बताना, सही मार्ग पर ले जाना। वरना ऐसा न कहे कि देखो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि नई दुनिया भी आने वाली है, भगवान आ चुका है, भगवान ही हम बच्चों को ये बता रहा है, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। तो बच्चों का फर्ज है जो सही सही बात है वो सही बात इन लोगों को बताने का।
ऐसा कहकर के बाबा ने एक सेकंड के लिए जैसे सभी बच्चों को दृष्टि देने लगे। तो कई कई बच्चे तो दृष्टि ले रहे थे, कई कई बच्चे दृष्टि भी नहीं ले रहे थे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, भगवान को दृष्टि दे रहे हैं, और बच्चे इधर उधर झांक रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो, ये भी लगता है बच्चों को, ये भी भगवान मालूम नहीं है भगवान कौन है, आ चुका है और वही सभी ज्ञान सुना रहा है। उन लोगों को ये बुद्धि में बातें आई नहीं। तो बाबा ने कहा देखो, अभी आप बच्चों का फर्ज है आप खुद भी सत्यता के मार्गों पर चलो, उन लोगों को भी चलाओ। उन लोगों को पीढ़ी का पूरा पता नहीं है, समझते वो दुनिया है, चलते रह गए ऐसे। आज जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बता रहे थे बाबा, देखो कहाँ वो दुनिया, कहाँ ये दुनिया, आप बच्चे कहाँ खड़े हो, क्या देख रहे हो, और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा या बच्चों को मैंने आते ही ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उस नेत्र के द्वारा आप सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को परखते हो, देख रहे हो। उन लोगों को इन बातों का मालूम भी नहीं है कुछ लोग। तो बच्चों को फर्ज है उन लोगों को सत्यता की राह पर चलाने का। फिर बाबा ने कहा कि आज मैं आप सभी बच्चों से यही पूछता हूँ कि बच्चे जब वो दुनिया आएगी, अब समझ सकते हो कि उस दुनिया के अंदर आप क्या पार्ट प्ले करेंगे, आपका पार्ट क्या होगा, आप क्या करोगे। ऐसा कह करके बाबा ने सभी बच्चों को देखने लगे। बहुत सारे बच्चे वतन में आए थे। जब बाबा ने ऐसा पूछा तो बच्चे सोचो बोले कि वो दुनिया में हमारा क्या पार्ट होगा, क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो, यहाँ के पुरुषार्थ से भविष्य की प्रारब्ध बनती है। यहाँ आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सी बातों में आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा बाबा बच्चों को जैसे पूछ रहे हैं, और बच्चे इन बातों को जान करके, पहचान करके, समझ करके भी ब्राह्मण बच्चे जैसे एकदम ही निवेद कर रहे थे। ब्राह्मणों में भी बाबा ने कहा कि जो सच्चे पक्के ब्राह्मण है वह तो कभी छिपे नहीं रहेंगे, परंतु जो बच्चे ब्राह्मण बने हैं लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी जिसको पक्का पक्का निश्चय नहीं है, तो वो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे ये चलने के बराबर। अब सभी बच्चों को बहुत ही गहराई से देख रहे थे, दृष्टि दे रहे थे और कह भी रहे थे। पर वो देखा गया कि ब्राह्मण भी सभी एक सभी के तो नहीं होते हैं। कई बच्चे तो ब्राह्मण होते हुए भी क्या नियम, क्या धारणाएं, क्या मर्यादाएं, क्या भगवान की आज्ञा। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। आप बच्चों को अपनी धारणाओं को जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएंगे, माया भी कोई कम नहीं है। ऐसा कह करके बाबा ने कहा, एक तरफ है माया, दूसरी तरफ है बाबा। बाबा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और माया उनकी पावर एकदम लूज कर देती है। आप बच्चों को
बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। और बच्चों को ऊपर ही फोर्स कर रहे थे कि बच्चों को अभी कोई भी बात में ढीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्थापना का कार्य चल रहा है बाबा का, वो तो चलेगा ही कुछ समय के बाद आप बच्चे भी देखेंगे, ये देखो कितनी उथल पुथल चल रही है। उस टाइम पर आप कितना भी करेंगे, लेकिन उस टाइम पर आप सोचते हुए भी इतनी मेहनत इतना पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। अभी फिर भी समय है तो कर लो, बाबा ने कहा। बाद में ये टाइम भी चला जाएगा तो फिर ये समय भी नहीं मिलेगा। ऐसा जैसे बाबा बच्चों को बता रहे थे, कह रहे थे, समझा रहे थे। बच्चे भी अभी आदत ही हो गई है, हाँ हाँ करते रहते हैं, लेकिन करते वही है जो कुछ करना है उनको। ऐसे बाबा बता रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप ने जो सिग्नल तो दे दिया है, बाकी कुछ समय के बाद फिर सिग्नल भी आ जाएगा। अभी बच्चों की आंखें खुलेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसे कह करके बाबा ने वापस बच्चों को दृष्टि देने लगे। बच्चे इतना समझ नहीं पा रहे थे, बाबा बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु बच्चे जहाँ खड़े थे वहां के वहीं खड़े रहे। वो उत्साह, वो खुशी, वो आनंद भगवान मिलने का, एक रौनक, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने कहा बच्चा बच्ची ये भी ड्रामा में पार्ट है हर एक का। ऐसा कह करके बाबा ने कहा देखो वर्तमान समय बाप भी बच्चों को साक्षी होकर के देखता है, और जो बच्चों ने बाप का हाथ और साथ पकड़ा है, तो बाबा उनका साथी भी है और साक्षी भी है। ऐसा कह करके बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, बाप का तो अभी भी यही बच्चों के प्रति प्यार है, इसलिए है तो बता रहा है। बच्चे खूब पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा याद की यात्रा का पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ही कम ही कम होगा। और याद की यात्रा से ही धारणा में मजबूत होगी, योग भी आगे बढ़ेगा और ज्ञान भी किसी को सुना सकेंगे। ऐसे बाबा बच्चों को बता रहे थे। बाबा का देखो कितना प्यार है बच्चों से। कभी तो बाबा बच्चों को बहुत ही स्नेह से कह रहे थे। ऐसा कह करके बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, हर एक का ड्रामा में पार्ट है, उसमें सभी हर एक बच्चा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। फिर बाबा से कई बार कई बच्चों को कुछ कुछ पूछना था, उन्होंने पूछा, बाबा ने उसका भी जवाब दिया। और फिर बाबा को कहा बाबा बोगा जो स्वीकार करे। बाबा ने बोगा जो स्वीकार किया तो सभी को बहुत बहुत याद किया। शाम शांति।